Hello friends, I am Dr. Manbhor Se and today we will discuss about the topic of functions of female reproductive system. ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे जो फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फंक्शंस जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स जो स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे ओवरीज हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गई है ना, और उसके बाद फिर क्या यूट्रस हो गया है ना, यूट्रस के बाद अपना वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया और यूट्रस, और उसके बाद उसकी जो लेयर जो है वो इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम है, और लेबियम मेजोरा एंड लेबियम मिनोरा, और उसके बाद जो है उसका जो क्या है वो हाइमेन है। जो भी उसके जो स्ट्रक्चर में जो आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें, तो वो सब चीज़ों के अपन क्या उसके फंक्शन देखेंगे, उसका जो वर्क जो होता है वो उसका क्या कहलाएगा, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जो है आज का टॉपिक अपना कौन सा है, फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो है अब इसमें अपन देखते हैं स्ट्रक्चर पे जो पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। ओवरीज कितनी होती है, 2, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं। 2 होती है इसलिए उसको ओवरीज बोला जाता है। उसके बाद जो है अपना क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक, उसके बाद थर्ड अपना क्या है, वेजाइना। फोर्थ अपना क्या है, यूट्रस। फिफ्थ अपना क्या है, सर्विक्स। सिक्स्थ क्या है अपना, यूरेथ्रा। उसके बाद अपना क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा। उसके बाद उसी पे अपन इंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के बाद जो हाइमेन जो होता है क्या है वो, हाइमेन। ठीक, उसके बाद इसमें जो अपन देखेंगे और भी जो है पार्ट्स अपने को क्या है, ब्रेस्ट भी इन्वॉल्वमेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो फीमेल का जो प्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या है, ब्रेस्ट का भी पार्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ब्रेस्ट, तो अपने ये क्या 11, ठीक है ये, और ये वल्वा। तो ये जो है इसके जो पार्ट्स हैं, जो भी उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चर हैं, उसको अपन को 1 बाय 1 जो है उसके फंक्शंस क्या है, कहाँ उसकी लोकेशन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, उसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में क्या है, लोकेशन, वो उसकी अपने को सिचुएशन पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ सिचुएशन है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक, तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट अपना क्या है, फर्स्ट अपन देखते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ब्रेस्ट जो है वो क्या है, वो अपना कहाँ पे होता है, अपर चेस्ट कैविटी जो होती है उस पे क्या है, आइदर साइड और वन, यानी कि दोनों साइड पे जो है वो चेस्ट का जो अपर चेस्ट कैविटी में उसके कंटेनिंग में क्या होते हैं, एल्वुलर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके ब्रेस्ट के जो आइदर साइड जो है दोनों साइड में क्या है, कंटेनिंग में एल्वुलर सेल्स पाए जाते हैं, एल्वुलर सेल्स। ठीक है, एल्वुलर सेल्स में ये जो है अपने एल्वुलर सेल्स पाए जाते हैं, जिससे कि क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन। और इसमें क्या है जो है वो मायोएपिथेलियल सेल्स पाई जाती है।
एल्वेलर सेल्स में क्या है, मायोइपिथेलियल सेल्स, मायोइपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। उसमें क्या है, जो मायोइपिथेलियल सेल्स में क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, एल्वेलर सेल्स में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और जो मायोइपिथेलियल सेल्स है उसमें क्या होगा, जो है उसमें क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल्स कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे क्या है जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होगा, एक्सपेल होगा, बाहर आएगा, वो कम्स आउट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेल द मिल्क फॉर न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है अपने ब्रेस्ट में होता है, और जो हार्मोन जो सिक्रेट होता है उससे कौन सा हार्मोन, जब ये लैक्टेशन, ठीक है, ड्यूरिंग जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान उसमें लैक्टेशन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये ब्रेस्ट है, आइदर साइड ऑफ जो अपर चेस्ट कैविटी है उसमें आइदर साइड, दोनों साइड में एल्वुलर जो कंटेनिंग है उसमें कंटेनिंग में एल्वुलर सेल्स पाई जाती है, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। जो उसमें मायोइपिथेलियल सेल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या है, जो मिल्क जो है वो एक्सपेल होता है, बाहर आता है वो फॉर न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ठीक। तो ये जो फर्स्ट पार्ट अपन ने देखे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में अपने को इसमें देखना है, इसमें जो ग्लैंड पाई जाती है ब्रेस्ट में, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, वो मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, याद रखना, ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, और जो निप्पल के थ्रू जो है वो जो मिल्क है वो एक्सपेल होता है, ठीक। इसके बाद दूसरा अपन देखते हैं ओवरीज। ओवरी देखते, ओवरीज में क्या है, ओवरीज कितनी होती है अपनी, 2 होती है, तो उसको अपन ओवरीज बोलते हैं। ओवरीज का जो है, ओवरीज जो है वो अपने कहाँ पे सिचुएशन होती है, पेल्विक रीजन जो होता है उसके आइदर साइड, पेल्विक रीजन जो होता है उसके दोनों साइड में अपने क्या है, 2 ओवरीज होते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शंस क्या होता है, ओवरीज का जो फंक्शंस जो है, फंक्शन क्या होता है, फीमेल गेमेट्स यानी कि फीमेल एग को प्रोड्यूस करना, फीमेल एग, जो फीमेल एग जो है उसको क्या करती है, वो गेमेट्स यानी उसका ओवम, ओवम भी बोलते हैं उसको, तो उसका प्रोडक्शन करना फीमेल एग का, वही पे प्रोडक्शन अपने ओवरीज में होता है। और उसके बाद जो इससे 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक तो अपना होता है एस्ट्रोजन, फीमेल जो हार्मोन सिक्रेट होता है, दूसरा जो होता है अपना वो है वो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो अपना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन जो किसे सिक्रेट होते हैं, इसी से सिक्रेट हो, सिंथेसाइज एंड सिक्रेट द हार्मोन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑफ ओवरी से ही सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो 2 अपने जो हार्मोन जो है, मेनली जो फीमेल हार्मोन जो है वो ये इसी से सिक्रेट होते हैं। उसके बाद जो है और उसके बाद जो यहाँ पे क्या है, मैच्योरेशन ऑफ ओसाइट, यानी कि जो क्या है, प्रोवाइड जो न्यूट्रिशन जो करते इन्वायरमेंट जो है मैच्योरेशन ऑफ ओसाइट जो होता है, इन्वायरमेंट कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है, जो मैच्योरेशन ऑफ ओसाइट सेल्स, ओसाइट सेल्स होती है उसी का कहाँ पे मैच्योरेशन होता है, उसका अपने ओवरीज में ही उसका मैच्योरेशन होता है। तो अपने ओवरीज में अपने फंक्शन जो फीमेल है, जो फीमेल गेमेट्स को प्रोडक्शन में हेल्प करती है, वही प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसाइज होता है, वहाँ सिक्रीट होता है। और उसके बाद जो है मैच्योरेशन जो इन्वायरमेंट है प्रोवाइड कराती है, वहाँ पे जो ओसाइट सेल्स होती है उसका मैच्योरेशन के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, तो ओवरीज करती है। तो ओवरीज जो है वो पेल्विक जो रीजन होता है उसके दोनों आइदर साइड में अपनी सिचुएशन होती है ये ओवरीज की, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं सर्विक्स, ये थर्ड अपना क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स किस किस के बीच में होता है, जो यूट्रस है और जो वेजाइना के बीच वाला जो पार्ट होता है उस पे क्या है, सर्विक्स पाया जाता है। बिटवीन द यूट्रस एंड वेजाइना इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स में सबसे ज्यादा जो है फीमेल कैंसर यहीं पे होते हैं सर्विक्स में। जैसे यूट्रस का कैंसर, जैसे बोलते हैं कि यूट्रस में बच्चेदानी में कैंसर हुआ, तो जो पार्ट अफेक्टेड होता है वो सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, सर्विक्स में ही फीमेल जो है कैंसर सबसे ज्यादा यहीं पे पाया जाता है, यानी कि मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है, बिटवीन द यूट्रस एंड वेजाइना के बीच में इसकी सिचुएशन लोकेटेड होती है। तो इसका फंक्शन जो होता है, इसका फंक्शन अगर देखते हैं तो जो यूट्रस से जो क्या है, जैसे यूट्रस से अपना क्या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस,
तो जो उसका जो डायमीटर जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे क्या है जो सर्विक्स है, सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है वो कैसे डायलेट होता है, डायलेटेशन होने की वजह से क्या है उसका जो है वो जो डायमीटर है वो कैसा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। डायमीटर बढ़ने की वजह से जो बेबी जो है वो यानी कि इजी वे में थोड़ा सा जो कन्वर्जन जो है, जैसे कन्वर्जन जो है वहाँ पे क्या है वो नहीं आता है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, और जिससे क्या है बेबी जो है वो कम्स आउट होता है बाहर इजीली, यानी कि उसमें पेन है कम होता है, पेन ना हो इस वजह से। तो वो क्या है सर्विक्स के डायलेटेशन होने से यूट्रस का जो है वो कैसा होता है, डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे क्या है बेबी होने में, न्यूबॉर्न बेबी होने में ईजी, यानी कि थोड़ा ईजी पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा पेन, तो ज़्यादा सीवियर पेन होता है फिर, नहीं तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने इसमें याद रखना कि सर्विक्स जो है वो क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायलेट अपनी क्या होगी, सर्विक्स डायलेटेशन हो जाती है, जिससे बेबी क्या है, यानी कि बेबी पास होने में दिक्कत आने की प्रॉब्लम कम आएगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें और ड्यूरिंग ऑर्गेज्म जो है उसमें क्या है जो कन्वर्जन होता है उसको कैसे करता है, वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो प्रिवेंट कन्वर्जन ड्यूरिंग कन्वर्जन, ठीक है। ड्यूरिंग ऑर्गेज्म के दौरान जो है वो उसको कन्वर्जन को प्रिवेंट करने का भी काम अपना किसका है, सर्विक्स का ही है। उसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ नंबर का जो पार्ट है, फोर्थ अपना कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की जो लोकेशन जो होती है वो कैसे होती है, जो ओवरीज जो है अपर पार्ट जो है ओवरीज, जो यूट्रस का जो अपर पार्ट है उसके साइड में जो होती है वो क्या होती है अपनी, वो अपनी फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब में जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अधिकतर जो है फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन यूजुअली होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है इसमें जो है इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी जो लोकेशन जो है ये क्या है, आइदर साइड ऑन यूट्रस, आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, दो यूट्रस के आइदर साइड, दोनों साइड्स में दो अपने जो फेलोपियन ट्यूब होती है। यहाँ पे क्या है फंक्शन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स हियर, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन सब ज़्यादा जो है वो यहीं पे होता है, अपने फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ये क्या करती है, जो स्पर्म जो है इसको ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है। स्पर्म ट्रांसफर, यानी कि फीमेल एग तो उसको क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। तो जो है वो क्या है, ओवरी का जो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, एक तो वहाँ पे जो ज़्यादा जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अधिकतर यूजुअली अकर्स होता है, और फेलोपियन ट्यूब में भी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जो एक पार्ट होता है वो कहलाता है एम्पुला, ठीक है। एक एम्पुला पार्ट होता है, एम्पुला में क्या है जो फर्टिलाइजेशन, जो अगर फेलोपियन ट्यूब में भी पूछेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक पार्ट होता है वो कहलाता है वो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन ज़्यादा वहीं पे होता है। और उसके बाद इसका जो ट्रांसफ़र करने का काम है, जो फीमेल है उसको ट्रांसफ़र ओवरी से यूट्रस तक पहुँचाने का काम किसका है, फेलोपियन ट्यूब ही करती है। इसके बाद अपन देखते हैं जो फिफ्थ वाला जो है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं, उसमें अपने क्या है, फिफ्थ जो है वो अपना क्या है, वेजाइना। वेजाइना को अपन और भी क्या बोलते हैं, उसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। यहीं से जो बेबी है वो कम्स आउट होता है, और जो सर्वाइक्स के जो उसका जो लोअर वाला जो पार्ट होता है, सर्वाइक्स के आगे वाला जो पार्ट होता है वो अपना क्या कहलाता है, वो वेजाइना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शंस जो है, फंक्शन अगर देखते हैं अपन, फंक्शन में देखते हैं तो फंक्शंस में जो पेनिस है, जो मेल का जो पेनिस है वहाँ से जो
जो स्पर्म जो आता है तो वहाँ क्या है, वेजाइना में ही जो है उसका स्पर्म डिपॉजिट होता है। तो वहाँ मैच्योरेशन कब होता है, तो जो पेनिस से जो रिसीव जो स्पर्म जो होता है वो वहाँ पे क्या है, मैच्योरेशन होता है, वेजाइना में ही मैच्योरेशन होता है ना, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान है, यहीं पे मैच्योरेशन होता है। उसके बाद जो है जैसे क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जो ब्लड कैपिलरीज है वो कैसे हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है, जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है वो किसके थ्रू बाहर होती है, जो बाहर जो कम्स आउट होता है वो किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है, मेंस्ट्रुअल ब्लड वो किसके थ्रू बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। और जो है वो रिसीव जो पेनिस से जो स्पर्म जो रिसीव होता है वो मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, वो रिसीव करता है, वो वेजाइना ही रिसीव करता है। जो पेनिस से जो स्पर्म जो कम्स आउट होता है, जो डिपॉजिट जो वहाँ पे होता है, तो इसके थ्रू होता है। और जो अगर फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं होता है, मैच्योरेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या है, जो ब्लीडिंग जो ब्लड कैपिलरीज वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो ब्लीडिंग जो है वो बाहर आउट होती है, तो वो वेजाइना के थ्रू होती है। उसके बाद जो है यहीं पे वेजाइना में जो है वो अलग अलग जैसे पार्ट इंट्रायूट्रन डिवाइस, जैसे बर्थ कंट्रोल करने के लिए जैसे अपन यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, तो वहाँ वेजाइना में रखते हैं जैसे इंट्रायूट्रन डिवाइस लाइक डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, फीमेल कंडोम, जो फीमेल कंडोम्स हैं, ठीक है, वो यहीं पे डिवाइस जो है वो यहीं पे होल्ड करके उसको रखा जाता है। तो बर्थ कैनाल को जो कंट्रोल करने के लिए अपने को वेजाइना में ही रखा जाता है। और उसके बाद जो है नेवर नेवेरिंग, एक यूट्राइड जो है वो नेवर नेवेरिंग, नेवर नेवेरिंग, ये यहीं पे जो है एक डिवाइस जो होती है उसको यहीं पे अपन वेजाइना में होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो है वो बर्थ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अपन जो है इंट्रायूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज अपन करते हैं, जिससे कि बर्थ कंट्रोल अपने को करना है, ये कुछ समय तक ये उसको कंट्रोल करके रखना है, तो अपने को यहीं पे जो है डिवाइस को प्लेस करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अपन देखेंगे, इसके बाद अपन देखते हैं यूरेथ्रा। सिक्स जो है वो यूरेथ्रा। ब्लेडर के बाद जो है टिल्टेड टाइप का जो पार्ट होता है, अब वो जो ब्लेडर के बाद जो टिल्टेड टाइप का ब्लेडर के बाद जो पार्ट होता है वो अपना क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। और यूरेथ्रा का जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, यूरिन को पास आउट, पासेस ऑफ यूरिन, फंक्शन इसका क्या होता है, पासेस ऑफ यूरिन। तो इसका ज़्यादा कुछ वो नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद जो है यूट्रस। यूट्रस कहाँ होता है, बिटवीन द जो सेंटर ऑफ जो पेल्विक कैविटी होती है, तो इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ पेल्विक कैविटी, सेंटर ऑफ पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी जो है, पेल्विक रीजन है, उसके सेंटर में जो पार्ट होता है बीच में, वो पार्ट अपना क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो यूट्रस कहलाता है। यूट्रस का जो फंक्शन जो होता है वो क्या है, जो ह्यूमन डेवलपिंग जो ह्यूमन डेवलपिंग जो हो रहा है, चाइल्ड जो हो रहा है, उसको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और जो उसको एक शेप देना, एक रूम टाइप का, एक हाउस टाइप का जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो इट्स प्रोवाइड द हाउस एंड नरिश डेवलपिंग ह्यूमन, हाउस एंड नरिश, नरिश का मतलब न्यूट्रिशन, नरिश डेवलपिंग ह्यूमन, जो डेवलपिंग जो हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या प्रोवाइड करता है, वो नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन, एंड उसको एक शेप जो एक आकार जो है उसका एक देता है, एक हाउस यानी कि एक स्पेस देता है, ठीक है। तो वो कौन देता है, वो यूट्रस, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर, वो यूट्रस एक शेप देता है उसको, ठीक है, और नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वो। उसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन जो है वो लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, और एक होता है लेबिया मिनोरा। जो लेबिया मेजोरा जो होती है वो होती है आउटर स्किन, आउटर स्किन, और ये होती है अपनी कौन सी होती है, वो इनर स्किन।
लेबिया मेजोरा जो आउटर स्किन, जो वेजाइना की जो आउटर जो है जो स्किन जो फोल्ड होती है, वेजाइना की जो स्किन जो है फोल्ड जो होती है, तो वो क्या है इंट्रेंस टू द वेजाइना, जो वेजाइना की जैसे इंट्रेंस करती है उसकी जो आउटर लेयर जो होती है वो अपना क्या कहलाती है, वो लेबिया मेजोरा, आउटर जो स्किन जो है वो लेबिया मेजोरा कहलाती है। और जो लेबिया मिनोरा जो है वो क्या कहलाती है, वो इनर स्किन कहलाती है। जो इनर इंट्रेंस जो वेजाइना की जो इंट्रेंस वाली जो फोल्ड टाइप की जो स्किन रहती है वो अपनी क्या कहलाती है, वो लेबिया मिनोरा। ठीक है, उसके बाद इनका काम क्या क्या होता है, ये जो है वो क्या करते हैं, इसके कंटेनिंग में ग्लैंड सीक्रेट करती है। इनके कंटेन में क्या रहती है, ग्लैंड होती है। ग्लैंड होने के बाद इसमें क्या है, ये जो वहाँ की जो लाइनिंग है उसको क्या करती है, उसको कवर करने का काम करती है। जो यूट्राइन वाली जो लाइनिंग होती है उसको कवर करेंगे, उसमें क्या होता है, इसमें ग्लैंड सीक्रेट होती है, ग्लैंड होती है। और जो उसके बाद जो है इसका जो है इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेटिंग द मैटिंग। जो मैटिंग जो होता है स्पर्म जो है और जो एक का जो लुब्रिकेशन जो है उस पे क्या है, वो मैटिंग करने का काम, लुब्रिकेशन द मैटिंग, इसका जो फंक्शंस होता है, लुब्रिकेशन द मैटिंग। ठीक है, जो लुब्रिकेशन जो है उसमें जो क्या है, जैसे जो है उसका क्या है, लुब्रिकेशन का काम है इसका। जो भी जैसे इंटरकोर्स या कुछ इंटरकोर्स होता है तो उसमें क्या है, वो यानी कि लुब्रिकेशन में हेल्प करती है वो। ठीक है, जहाँ पेन कम हो, दिक्कत कम हो, इस वजह से पेन यानी कि कम ना के बराबर हो, इस वजह से क्या है, वो लुब्रिकेशन का काम करती है दोनों। ये लेबिया मेजोरा जो है आउटर स्किन होती है, फोल्ड्स दैट इंट्रेंस टू द वेजाइना, एंड लेबिया माइनोरा इट इज द इनर स्किन ऑफ द फोल्ड्स दैट इंट्रेंस टू द वेजाइना। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं जो इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम होती है। एक स्ट्रक्चर और आता है इसमें, पेरिनियम। पेरिनियम जो है वो क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेच स्किन होती है, शॉर्ट स्ट्रेच टाइप की जो स्ट्रेच स्किन होती है वो अपनी क्या कहलाती है, बॉटम ऑफ द वल्वा टू द एनस और वल्वा के बीच का जो स्किन होती है वो शॉर्ट स्ट्रेच टाइप की स्किन होती है, वो अपनी क्या कहलाती है, पेरिनियम कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट स्ट्रेच स्किन होती है, शॉर्ट स्ट्रेच स्किन ऑफ द जो है बॉटम ऑफ द वल्वा, एंड एक्सटेंडिंग जो होती है वो बॉटम ऑफ द वल्वा एंड द एनस और वल्वा के बीच का जो पार्ट होता है वो अपना पेरिनियम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 11 जो है वो उसमें आता है इंडोमेट्रियम, और एक होता है मायोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, इनर लेयर होती है। ठीक है, इंडोमेट्रियम कह रहे हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल, इनर मोस्ट। और ये क्या होती है, स्मूथ मसल्स इन यूट्राइन वॉल की जो स्मूथ मसल्स अपनी मायोमेट्रियम कहलाती है। और जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो इंडोमेट्रियम कहलाती है, कि क्या ग्लैंड सीक्रेट करती है, जिससे कि जो क्या है, जो कंटेनिंग जो लाइनिंग जो है, जो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। स्मूथ मसल्स होती है जिससे कि क्या है, इसमें स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो बेबी है वो कैसा होगा, एक्सपेल होता है। ठीक है, एक्सपेल द बेबी। तो जो है ये दो चीजें होती है। उसके बाद देखो इसी में एक होता है हाइमेन। क्या होता है, हाइमेन जो है वो पार्शियली कवरिंग ऑफ द वेजाइना की जो आउटर पार्शियली कवरिंग होती है उसको अपन हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन जो है वो किसमें पाई जाती है, यंग फीमेल जो है, यंग फीमेल में जो उसकी जो वेजाइना की पार्शियली कवरिंग होती है वो हाइमेन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पार्शियली कवरिंग ऑफ वेजाइना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियली कवरिंग ऑफ वेजाइना इन यंग फीमेल्स इज कॉल्ड हाइमेन बोलते हैं। उसके बाद देखो एक वल्वा होता है, वल्वा जो एक पार्ट है, तो वल्वा क्या है, वल्वा जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सराउंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसके जो अराउंड यानी कि सराउंडिंग जो है वो क्या है, अपना वल्वा कहलाता है। सराउंडिंग जो ट्रैक्ट जो होता है
वहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट जो है उसके सराउंड्स में एक जो है वो होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वल्वा कहलाता है। वो इंट्रेंस है, यानी कि इंट्रेंस टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड वल्वा। तो ये जो जितने पार्ट्स थे उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें ओवरीज हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, है ना, और भी जैसे वो ब्रेस्ट है, और उसके बाद अपना यूट्रस, यूरेथ्रा है ना। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, तो वेजाइना और अपना इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, लेबियम मिनोरम, मेजोरा, है ना, उसके बाद वल्वा, हाइमेन, ये जितने अपन ने पार्ट्स जो अपन ने डिस्कस किए, तो वो सारे जो है उसमें अपने को फंक्शन उसको लोकेशन पता होना चाहिए, तो वो अपना कहलाता है फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये पार्ट जो है उसको मैंने आपको समझा दिया। मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि और मैं कैसे और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, और उसमें क्या यानी कि आपको ठीक लगा, क्या सही नहीं है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे मैं उसको और अच्छे से अच्छे आपको जो है वो वीडियो बना के आपके सामने में रखूँ, जिससे आपको बेनिफिट हो, आपको जो है टॉपिक में और भी आपको इजी लगे आपको। थैंक यू।